नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण का आज से आगाज हो गया है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में शिविर आयोजित किए जा रही हैं। इस बार शिविर वार्ड वाइज लगाए जा रही हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो पहले दिन हेरिटेज नगर निगम की ओर से 8 वार्डों में पट्टा जारी करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पहले दिन 25 वार्डों में शिविर लगे। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने का टारगेट तय किया है। राजधानी जयपुर में 1,50,000 पट्टे बांटने का टारगेट दिया गया है। हालांकि अभियान के 2 चरणों में पट्टे बांटने की गति काफी धीमी रही। 2 चरणों में सिर्फ 3,54,000 लोगों को ही पट्टे मिल पाई हैं। हालांकि अभियान के तहत 13,22,000 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया है। अभियान के तहत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक किया है। कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों को 70-30 अनुपात में रखकर लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाएगा और जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60% भूखंडों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने पर प्रतिबंध था, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों की घनी आबादी में बने हुए पुराने मकानों का 501 रुपए में पट्टा देने के लिए धारा 69(ए) में काफी शिथिलता की गई है। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के सेकंड फेज के लिए मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया है। इस चरण में अच्छा लक्ष्य हासिल हो सके, इसके लिए मॉनिटरिंग सेल पूरी तरह से निगरानी रखेगी। प्रथम चरण में पट्टे देने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, इसके चलते अब सेल गठित हुई है और जो पूरी तरह से हर शिविर को मॉनिटर करेगी। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि पर निर्माण के पट्टे दिए जाने हेतु रियायत दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर स्वीकृति जारी कर दी है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि अभियान के तहत पट्टा वितरण को अधिक सुगम बनाने के लिए फील्ड में अफसर और कर्मचारी कितने मुस्तैद रहेंगे, मॉनिटरिंग सेल के जरिए कितने प्रभावी मॉनिटरिंग हो पाएगी और लोगों को आसानी से पट्टे मिलने में कोई परेशानी नहीं आए, भेदभाव को कैसे दूर रखा जाएगा। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। शासन शहरों के संग अभियान का जो नए स्वरूप में आगाज आज हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री महोदय ने कल सभी जिलों के साथ, जिला कलेक्टर्स के साथ में, संभागीय आयुक्त और सभी नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की है। राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत जो निर्णय लेकर के जो छूटें दी गई है, वो सभी प्रकरणों में दी जा चुकी है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया गया है और अभी फील्ड में इसका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, इसको लेकर के अधिकारी अलग अलग जगह लगाए गए हैं, फील्ड में विजिट कर रहे हैं। आज यहाँ कमिश्नर साहब और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में नगर निगम ग्रेटर के वार्डों का यहाँ कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे विजिट किया है और कैंप में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है और सभी को निर्देश दिए हैं कि फील्ड में कैंप वार्ड में ही लगाए जाएँ और वार्ड में लोगों के सामने उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका वहीं मौके पर ही सरलीकरण किया जाए और वहीं पे उनको सुविधाएं दी जाए। नगर निगम के ऑक्शन से शास्त्री नगर पानी पेज पे 2 दुकानें ली थी, जिनमें से एक भैया से ली थी। भैया मेरे बड़े भैया हैं, उनके नाम से ली है, एक मेरे नाम से है, वो क्लियर है। भैया के नाम से जो ली है उसके लिए मैं कम से कम इस निगम में जब से ये स्प्लिट हुआ है तब से हेरिटेज में, और जब ये पहले एक थे तो लाल कोठी वाले पे कम से कम 2000 बार चक्कर लगा चुके हैं। हर दूसरे दिन बुलाया जाता है, कुछ होता नहीं है। इसके पास जब 7 साल हो गए हैं और आज भी पट्टा नहीं मिला है। उस पैसे जो हमने मार्केट से उठा के ज़मीन ली थी कि दुकान बनाएंगे, घर चलाएंगे, सिर्फ उसका ब्याज भुगत रहे हैं। ऐसी मजबूरी आ गई है कि या तो हम ब्याज भुगत लें या फिर हम घर में खाना खा लें। क्या कहते हैं अधिकारी पट्टे के लिए? मिलते ही नहीं है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर शिथिलता बरती गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ है राखी राठौर, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। गजेंद्र सिंह सांकला, कांग्रेस से नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र सिंह के पास चलते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान का तीसरा चरण शुरू तो हो गया है, लेकिन सर दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, ऐसा क्यों?
तो फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार एक बार फिर से प्रशासन शहरों संग अभियान शुरू कर रही है और सरकार के मुताबिक अभियान के तहत बड़ी संख्या में आमजन को पट्टे वितरण किए जाएंगे। राखी राठौर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल ममता जी, मिल रही है आपकी आवाज। राखी जी, सवाल अब आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि सरकार ने आमजन को पट्टे वितरण करने के लिए एक नया तरीका, सरल तरीका अपनाया है। और लेकिन सवाल ये है, पहले तो मुझे गजेंद्र सिंह से पूछना था, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? देखिए ममता, ये प्रशासन शहरों के संघ कार्यक्रम का नाम जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कार्यक्रम है ये प्रशासन शहरों के दूर है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जैसा आपने अपने टीवी क्लिप में भी दिखाया कि कैसे लोग आकर के चक्कर काट रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके काम हो नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है ममता, कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत सारी योजनाएं बनानी आती हैं, उनको कागज पे उकेरनी आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है इसका मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। वो हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे बहुत दक्ष रहे हो, इसकी कुर्सी हटाकर इस पे बैठना, उसको हटाकर उसको सेट करना, ये कामों में दक्षता रही हो, लेकिन प्रशासनिक तौर पे अगर देखें तो एक बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के बाद में जब जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा है तो वो 56 पे और 21 पे आके सिमटी है, क्योंकि जनता ने उनके द्वारा कराए गए काम, उनके द्वारा जारी की गई योजनाओं को एक्सेप्ट नहीं किया। और प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान है ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से जोरों शोरों के साथ में 2 अक्टूबर की इसकी शुरुआत हुई। आज तीसरे फेज में हम आए। पहले दिन इन्होंने टारगेट किया कि हम 1 लाख पट्टे देंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर 20,000 से ऊपर वो पटरी पहुंची नहीं। उसके बाद मई के अंदर जब दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तो पहले दिन सिर्फ 2100 पट्टे दे पाए। आज भी स्थिति ऐसी ही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता देखिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि 10 लाख पट्टे पेंडिंग क्यों हुए। सबसे पहले उस अधिकारी पे, उन अधिकारियों पे सबसे पहले हमको लगाम कसनी चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए कि 10 लाख की पेंडेंसी क्यों क्रिएट हो गई, और जब क्रिएट हो गई तो क्यों ऐसा हो रहा है कि 85% तक रियायत देने के बाद भी जनता में उत्साह नहीं है, वो जाकर के अपने पट्टे लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो डीप रूटेड है यहां पर। आप देखिए जगह जगह हम देखते हैं अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हमारा नगर निगम हो, चाहे वो जेडी हो, वहां पे बिना किसी भ्रष्टाचार के काम नहीं होता, और ये सब ऊपर के मंत्रियों को, इनके सब अधिकारियों को मालूम है, लेकिन फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। आप देखिए सीएम साहब ने 3 मीटिंग ली, कल भी मीटिंग ली और कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है कि अगर बंदे को बुला लिया है कैंप में और आकर के कह रहे हैं कि आपकी फाइल तो ऑफिस में रह गई। आप सोचिए सीएम लेवल के आदमी को इस तरह की बात अगर ऑफिस में आके कहनी पड़े तो क्या कंट्रोल आपका है, इस बात का अंदाजा अपन को लग ही जाता है। तो बात यह है कि आप कंट्रोल खो चुके हैं। प्रशासन शहरों के संघ में सिर्फ और सिर्फ जनता को एक लालच दिया जा रहा है कि आप आइए, लेकिन अल्टीमेटली जब हम पहुंचते हैं तो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। आप देखिए शास्त्री नगर के अंदर भी अभी आपने जो बाइट दिखाई 2000 बार पहुंच गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देखिए कि उस जगह, जो जगह उसने निगम से खरीदी, जो दुकानें उसने निगम से खरीदी, उन दुकानों के पट्टे के लिए भी उसको लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन आप इसके पीछे कारण क्या समझती हैं? क्योंकि एक नया प्रयास है, हालांकि सरकार कह रही है कि हम सभी चीजों को दुरुस्त करेंगे, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने अलग से एक नया सरल उपाय इसको लेकर खोजा हुआ है, और पट्टे जारी करने के नियमों में भी ढील दी गई है। सरकार का कहना है कि थोड़े थोड़े करके बेहतर कर रहे हैं हम चीजों को। ममता ये सिर्फ कागजी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है, मंत्री जी को टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बचाने के लिए विधायकों को राजी करने में लगे रहते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो जीरो है। जब तक अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कोई भी योजना को ग्राउंड लेवल पर उसको प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन नहीं करा पाएंगे, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो गजेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ, आप बताइए ना कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो
स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हालत खराब है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे निशुल्क हम जो दवा योजना की बात कर रहे हैं, युवा संबल योजना हो, इन सभी योजनाओं की ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है ये देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी जब पहुंचते हैं एसएमएस में उनको मालूम चलता है कि पर्ची सिस्टम है। जब मुख्यमंत्री जी शिक्षकों से पूछते हैं कि ट्रांसफर के पैसे लगते हैं तो वो हाँ बोलते हैं। आप देखिए अगर इस तरह की स्थिति है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने किया क्या, ये सब पूछने के बाद, ये सब मालूम होने के बाद किस अधिकारी पे एक्शन हुआ, मैं पूछना चाहती हूं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप जब तक अधिकारियों की जो जवाबदेही वो तय नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं होंगे। सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहां तक देखिए, आपने फ्री होल्ड पट्टे की बात कर दी, उसके बाद भी लोग आकर के पट्टा नहीं ले रहे हैं। आप इस तरह की जब बातें कर ले, इतने सारे अनाउंसमेंट हुए, 85% से ऊपर की रियायतें दी और फिर भी जनता नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पे सरकार जो है उसका कामकाज ठीक नहीं चल रहा है। जो भी नीचे अधिकारी काम कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और पूरा अभियान जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। ठीक है गजेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। गजेंद्र जी, बहुत सारी बातें हैं जो अभी राखी जी की तरफ से कही गई हैं, बहुत सारे सवाल उठ रही हैं। योजना आप लोग शुरू करती हैं लेकिन मॉनिटरिंग में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पट्टे बनाने आ रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कितने चक्कर काटे? मैडम, पट्टे बनाने का काम हो रहा है, ऐसा नहीं पट्टे बनाने का काम नहीं हो रहा है। एक अगर ग्लास कोई पानी का आधा भरा हो तो उसको दो तरह से कहा जा सकता है कि आधा भरा है और एक कहेगा आधा खाली है। काम पट्टों का हो रहा है। सरकार तो चाह करके और नीडी के घर पे नॉक करके जिसको आवश्यकता है उससे फार्म भरवा करके और पट्टे जारी करने का काम कर रही है। टारगेट हमारा निश्चित रूप से बड़ा टारगेट था, उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो उसके अंदर कई कारण रहे, कोविड का कारण भी रहा, कोविड काल भी रहा, उसके बाद में बीच के अंदर इलेक्शंस वगैरह आए, उनकी वजह से कुछ हर्डल हुआ। लेकिन आज भी सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा देने की है। और जहां तक पट्टा देने की बात है, किसान वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत स्तर पर तो रिहायशी इलाकों के निःशुल्क पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा और सरकार का इकबाल क्या कायम हो सकता है? जिन लोगों का काम विरोध करना है, जिनको हर बात में कमी नजर आती है, उनको कमी का जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर उनको खाल की जूती बना के पहना दोगे ना तो भी वो कहेगा इसमें बदबू आ रही है। इसलिए ये बात निश्चित है कि राजस्थान की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध है कि उनकी जनता के काम होने चाहिए। सरकार चिंतित है और सरकार, देखिए आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सुनवाई हो रही है, जिलों के अंदर काम हो रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं। अब आपको शिविर तक पहुंच करके फार्म तो आपको भरना ही होगा, उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है, स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है, पट्टों का वितरण हो रहा है बकायदा। ठीक है, जो टारगेट हम अचीव, क्योंकि टारगेट हमेशा सरकार बड़ा लेके चलती है, जिसकी वजह से उसको पूरा करे तो लोगों को बहुत बड़े स्केल पर राहत मिले। तो निश्चित रूप से इतना अचीवमेंट नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी सरकार अभी भी प्रयास तीसरा चरण जारी करने जा रही है। लेकिन लोग भटकते नजर क्यों आ रहे हैं? गजेंद्र जी, आपने अभी शायद बाइट नहीं सुनी होगी, एक व्यक्ति की हमने उनसे जानकारी ली इस पूरे मामले में, राजस्थान के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत दूर से आते हैं, बहुत लंबा समय यहाँ पे रहते हैं, कई लोगों को तो मिल रहा है लेकिन कईयों के साथ जो परेशानी हो रही है उसको सरल करने के लिए आपने तो इसे बहुत सरल स्कीम के तहत काम किया था, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत टफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन्हें मुश्किलें हो रही है उनके लिए क्या समाधान है आपके पास? ये बात मैडम आपकी बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग जैसे पढ़े लिखे कम होते हैं, उनसे कुछ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुराने उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है कि 15 साल का आपका रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड, आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है तो उसकी प्रति आप दीजिए, राशन कार्ड में आपका नाम है तो प्रति दीजिए, या बिजली का आपका बिल है तो उसकी कॉपी दीजिए, पानी का बिल है उसकी कॉपी दीजिए, या जो भी आपके पास एविडेंस है पुराना, या आपके पट्टे की नकल है, या मान लीजिए आपके पास कोई पड़ोसी का हल्फनामा है, ये पुराने एविडेंस उसके अंदर बहुत से मांगे जाते हैं, जिनको आदमी उपलब्ध कराएगा तभी तो इस बात का साक्ष्य और प्रमाण होगा कि अमुक व्यक्ति इतने साल से इस जगह पर निवास कर रहा है, तो उसको प्रमाण तो देना होगा। अगर प्रमाण वो नहीं देगा, आनंद फानन में पट्टा बनाएगा, वो पट्टा काम नहीं आएगा। उस पट्टे को समय रहते कोई शिकायत करेगा तो निरस्त करना होगा। इसलिए छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज उसके अंदर है जिसके माध्यम से
और दूसरी बात है, किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 गज से ज्यादा बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट की स्थिति के अंदर उसके नाम से वो पट्टा नहीं बन सकता, उसका सेग्रीगेशन जरूरी है, बच्चों के नाम करे, बच्चों में बंटवारा करे, उसके बाद उसका पट्टा बन सकता है, उसके खुद के नाम से बड़े प्लॉट का नहीं बन सकता, ये भी उसमें हर्डल आती है। कोई मान लीजिए जमीन है, ओरण की जमीन है, मान लीजिए कैचमेंट एरिया की जमीन है, या मान लीजिए आप चरागाह की जमीन है, उस जमीन के ऊपर पट्टा नहीं बन सकता, ये कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर रोक है। उन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो लोग नाराज होते हैं, सब बाकियों के बना रहे हो, हमारे नहीं बना रहे। अरे आपके इसलिए नहीं बन सकते, आपकी जमीन चरागाह की है, आपकी जमीन ओरण की है, आपकी जमीन तलवटी की जमीन है, आपकी कैचमेंट एरिया की जमीन है। उन बातों को भी देखना पड़ता है। जब काम करते हैं बहुत सी बातों की परेशानियां आती है, जिसको फायदा मिल जाता है वो राजी होता है, जिसको नहीं मिलता वो बात को समझने की बजाय नाराज जल्दी होता है, देखो उसका बढ़ गया मेरा नहीं बढ़ा। और नाराज होना वाजिब है, लेकिन उसके पीछे मजबूत कारण होता है, जिस कारण से सरकारी तंत्र के भी हाथ बंधे होते हैं कि वो कैचमेंट एरिया के अंदर, तलवटी की जमीन के अंदर, आज वो चरागाह की जमीन के अंदर आज इन जमीनों के ऊपर पट्टा जारी नहीं कर सकता, चाहे वो बरसों से वहां रह रहा है, उसको वहां से हटना पड़ेगा। तो ये बात भी उसको समझाते हैं, इस बात से वो नाराज होता है। तो कई बातें इसके अंदर समावेश है। सरकार का ठीक मानस है ये है राखी कि जी, कम आप से सुन कम रही से होंगी कम- गजेंद्र जी को, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कतें हैं या फिर शायद इस स्कीम के बारे में लोग अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को परेशानी हो रही है हम उसका भी समाधान करेंगे, लेकिन इस छोटी सी बात को कोई और बहुत बड़ी बात बना रहा है। देखिए ममता, जो आपके काम है उसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरह के काम जो हैं वो इस अभियान के माध्यम से हो रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी ने जो बातें कही, अगर ये बातें सभी सही हैं और इतना ही स्मूथ काम चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि हम रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जनता आपके पास आ नहीं पा रही है, जबकि आपने विज्ञापनों में बड़ा बड़ा खर्चा कर दिया, आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन लोगों में क्यों नहीं उत्साह है इस अभियान के लिए? इस बात को सोचने की जरूरत है। और देखिए, जब तक कि सिस्टम ये नहीं सोचेगा कि हमारी कुछ कमियां हैं जिनको सुधारना है, तब तक मुझे लगता है सुधार हो नहीं सकता। और गजेंद्र सिंह जी की बातों से तो लगता है कि ये कोई, इनकी तो कोई कमी इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। जिस तरह के नियमों की इन्होंने बात, अभी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है, ये लिस्ट तो ममता पहले से भी थी, ये सारे नियम तो पहले से भी थे। जब आपने 10 लाख पट्टों का टारगेट लिया तो आपको इन सब नियमों के बारे में मालूम था, लेकिन आपने स्टार्टिंग से ही गलती करी। सबसे पहली गलती आप लोगों ने यह करी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। आज की मैं आपको बात बताती हूं कि 3rd फेज जब स्टार्ट हो रहा है, तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर जो कैंप लगे, आज 15 तारीख को कैंप लगना है, लेकिन कल 14 तारीख रात को पार्षद के पास फोन जाता है कि साहब आपके वार्ड के अंदर आज कैंप है। अगर आप इस तरह से कैंप आयोजित करेंगे, आप अगर पब्लिक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता में अवेयरनेस भी नहीं आएगी। चाहे आप विज्ञापनों में कितना भी खर्चा कर लो, आप चाहे लोगों को कितना भी अवेयर कर लो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सरकार का इकबाल, सरकार का इकबाल रिजल्ट से प्रूव होता है गजेंद्र जी, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। आप इस पूरे अभियान के अंदर फेल हुए क्योंकि अधिकारियों के पास में हजार बहाने हैं किसी भी फाइल को रोकने के लिए, किसी भी काम को रोकने के लिए। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं ये बात कि अधिकारी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और जिस तरह से कड़े शब्दों में उन्होंने कल मीटिंग में बात करी, दिख रहा है साफ कि कंट्रोल में चीजें नहीं है, फाइलें गुम जाती हैं, मिलती नहीं है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती नहीं है, अचानक कोई प्रेशर आएगा तो अचानक वो फाइल कहीं से उपज भी जाती है। तो ये चीजें जो है ममता, जब तक की जवाबदेही नहीं बनेगी, क्यों ऐसा हुआ? पहली बात कि 10 लाख पट्टे पेंडिंग हो गए, किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि इतनी सारी पेंडेंसी क्यों क्रिएट हुई, और क्रिएट हो गई तो उसके बाद उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था कौन करे? ठीक है, जवाब दीजिए गजेंद्र जी, क्यों नहीं मॉनिटरिंग की जा रही है? जो पट्टे हैं वो गायब हो जा रहे हैं, बड़ी लापरवाही, बड़े भेदभाव, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। जब आप एक स्कीम को बनाते हैं तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपने ऐप भी बना दिया, यहाँ तक कि आपने कहा कि ऐप से मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसके बाद भी आप पर सवाल उठ रही है। सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए आप इसको लेकर आए, लेकिन ये तो और टफ होता हुआ नजर आ रहा है, और आरोपों से घिर गई है एक बार फिर सरकार। ममता जी, आरोपों से सरकार बिल्कुल नहीं घिरी है। जो मैंने पहले भी आपको कहा, जिन लोगों का काम आरोप लगाना है वो आरोप लगाएंगे। इन्होंने अपने मुंह से कहा, बड़े बड़े ऐड लगाए हैं, हमने ऐप जारी किया है, हम कैंप लगा रहे हैं,
आप कम से कम गिरेबान में झांक करके तो देखिए कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर राजस्थान की जनता को कितने पट्टे वितरित किए, कितने लोगों को उस जमीन में जिसमें रह रहे उसका मालिकाना हक दिया। सरकार तो आज कर रही है। और जहां तक जनप्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट की बात है, सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम पट्टे बनाने का अभियान चला रहे हैं। अब क्या जनप्रतिनिधि के घर में कोई जाकर के कोई बैंड बाजा लेके जाएगा और कहेगा आप करिए? जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी है, सबको जनता के साथ आना चाहिए। आकर के सरकार का एक इंटरमीडिएट का काम करे, जनता के बीच में लग करके और उनके पट्टे बनवाए। कितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, एमएलए ने मिलकर के आम जनता को फार्म बनाने का काम किया? उनको किसी ने रोका? उनको किसी ने कहा कि आप ये काम मत करो? और उनका काम क्या है? जब पार्षद चुन करके आए हैं, विधायक चुन करके आए हैं, हार गए हैं या चुन गए हैं, उनका काम क्या है? जनता को राहत देने का काम। सरकार योजना लागू कर रही है, सरकार प्लानिंग दे रही है, सरकार व्यवस्था दे रही है। उस व्यवस्था में काम को संपन्न कराने की मध्यस्थता का काम जनप्रतिनिधि करेंगे। और वो जनप्रतिनिधि अगर निकम्मे होकर के काम नहीं करेंगे या अकर्मण्यता का आरोप भी सरकार के ऊपर लगाएंगे, ये बात सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको बेनकाब करेगी कि आपने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो भोले भाले लोग हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो सरकार की स्कीम का लाभ उठाए, सरकार के अफसरों से मिलकर के फॉर्म भरवाए, कैंप के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। जिस प्रकार कांग्रेस के नेता सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। राखी जी, गजेंद्र सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि जब आपके भी प्रतिनिधि सामने आकर जनता को समझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं को बताना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ममता, मैं गजेंद्र जी का एक बार थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी। जब ये अभियान शुरू हुआ तो जनप्रतिनिधि जो मेयर और नगरपालिका के चेयरमैन थे, उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। सरकार ने कहा हम अधिकारियों पे विश्वास करते हैं और इन अधिकारियों के बूते पे इस अभियान को सक्सेसफुल बनाएंगे। मुझे गजेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी आपको जाना चाहिए, आपके पास में नीचे इतना बड़ा अमला है, आपके पास में इतने सारे अधिकारी बैठे हैं, आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या वो नहीं जा सकते? उनको तनख्वाह देती है मोटी मोटी सरकार, और सरकार कहती है निकम्मा नकारा तो ये सरकार है। ये शब्द तो नए इजाद किए हैं आप लोगों ने अपने लिए ही, कि आप लोग बेनकाब हुए जनता के बीच में कि आपका प्रशासनिक दक्षता जीरो है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए अधिकारियों ने इस तरह का एक कारकस बना रखा है। मैं फिर वही कहूंगी, एक लाल फीताशाही से जब तक नहीं बचेंगे हम, तब तक इस तरह के जो हमारे कैंप्स हैं इनको हम लोग सक्सेसफुल नहीं बना सकते। चलिए, बहुत सबसे पहले कम जरूरत समय है है। कि उनके आप पास दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और जनता को तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े सवाल हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार कोई योजना लेकर आती है और उसके बाद भी वो सरल और स्थिर होने के बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना उसमें करना पड़ रहा है। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।